बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के करीब एक केमिकल प्लांट में गैस लीक हुई है। यह बहुत बड़ा सानहा है जिसमें दर्जनों मौतें हो सकती हैं और सैकड़ों लोग मुतासिर हुए हैं। इस खबर की बात करेंगे और कोरोना वायरस की सूरत हाल का भी जायजा लेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइन। विशाखापट्टनम में केमिकल कंपनी से जहरीली गैस लीक, कई मौतें, सैकड़ों मुतासिर। भोपाल गैस सानहे की याद ताजा। सड़कों पर अफरा तफरी, कई औरतें और बच्चे बेहोश, मुंह से कफ निकलने लगा, दिलखराश मंजर देखे गए। प्लांट पर लॉकडाउन की वजह से तवज्जो नहीं दी जा रही थी, केमिकल रिएक्शन सानहे की वजह है। आंध्र हुकूमत ने 1 करोड़ एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। मोदी ने लिया सूरत हाल का जायजा, इंसानी हुकूक कमीशन की नोटिस। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस के केसों में कमी नहीं, अहमदाबाद और सूरत में 1 हफ्ते तक कोई नरमी नहीं दी जाएगी। जर्मनी में कोविड-19 की दूसरी लहर शुरू हो सकती है, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने दी वार्निंग। कोरोना वायरस अमेरिका पर 9/11 और पर्ल हार्बर से ज्यादा सख्त हमला है, ट्रंप का बयान। चाइना ने कहा अमेरिकी झूठ बोल रहे हैं। रशिया में रिकॉर्ड 11,000 से ज्यादा नए केस। ब्राजील में सदर के तर्जुमान कोविड पॉजिटिव पाए गए। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। जर्मनी में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वार्निंग दी गई है। मुल्क के हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इस ताल्लुक से खबरदार किया। रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट के सदर लूथर विलर ने कहा कि हम यकीन से कह सकते हैं कि ज्यादातर साइंसदानों का यही ख्याल है। उन्होंने कहा कि यह वबा हमारे मुल्क की 60 से 70% आबादी को मुतासिर करेगी। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि मुल्क में कोरोना वायरस के केसों की तादाद रोजाना औसतन 700 से 1600 के बीच हो गई है। जर्मनी की कई रियासतों में रेस्टोरेंट्स, बार्स और होटल्स खोलने का मंसूबा बनाया गया है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने रियासतों को खबरदार करते हुए कहा है कि यह बहुत जरूरी है कि हम डिसिप्लिन से काम लें। जर्मनी की 16 रियासतों में से 8 रियासतों ने बिजनेस खोलने का ऐलान किया है। जर्मनी यूरोप के बुरी तरह मुतासरा मुल्कों में से एक है, जहां कोरोना वायरस की वजह से 7,300 मौतें हुई हैं और 1,70,000 के करीब केस पाए गए हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के करीबी ओहदेदार ने बताया कि यह वबा पूरे साल बाकी रहेगी। चीफ ऑफ स्टाफ हेलिज ब्राउन ने कहा कि हमें वबा से छुटकारा मिलने वाला नहीं है, इस साल के बाकी हिस्से तक यह वबा हमारे साथ रहेगी। स्पेन में पिछले 24 घंटों में 213 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है। मुल्क में कोविड-19 केसों की तादाद 2,54,000 हो गई है, जबकि 26,000 के करीब मौतें हुई हैं। बरतानिया से मिलने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्क में ब्लैक्स, हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों के मरने के ज्यादा इम्कानात हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स के दफ्तर ने बताया कि बाज नस्ली ग्रुप्स गोरों के मुकाबले में ज्यादा जोखिम में नजर आ रहे हैं। इदारे ने कहा कि ब्लैक मर्दों के मरने का इम्कान दुगना है। बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और दूसरी नस्लों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के मरने का भी बहुत ज्यादा जोखिम पाया जाता है। इदारे ने कहा कि गोरी औरतों और गोरे मर्दों के मुकाबले में काली औरतों और काले मर्दों के मरने का इम्कान दुगना है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में एक 57 साल शख्स की हिरासत में कोविड-19 की वजह से मौत हो गई। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां 12 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और 75,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। जापान के बाज़ इलाकों में इमरजेंसी हटाने पर गौर किया जा रहा है।
सिंगापुर में 721 नए केस सामने आए हैं और मरीजों की तादाद 21,000 हो गई है। थाईलैंड में 3 नए केस रिकॉर्ड किए गए लेकिन कोई नई मौत नहीं हुई। पोलैंड में सदारती इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए जो 10 मई को होने वाले थे। न्यूजीलैंड के ओहदेदारों ने बताया कि अगले हफ्ते प्रोफेशनल स्पोर्ट्स दोबारा शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। ब्राजील के सदर जेयर बोल्सोनारो के तर्जुमान कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। 69 साल साबिक फौज जनरल होम क्वारंटाइन हो गए हैं। अब तक बोल्सोनारो के 20 से ज्यादा करीबी ओहदेदार वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। ब्राजील में कोरोना वायरस से रिकॉर्ड 10,530 केस सामने आए हैं और 615 नई मौतें हुई हैं। वजीर सेहत ने यह बात बताई। ब्राजील में अब तक 1,27,000 केसेस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और 9,000 मौतें हुई हैं। चाइना में कोरोना वायरस के 2 नए केस सामने आए हैं। ये दोनों बाहर के केस बताए गए हैं। चाइना के सदर जी जिनपिंग ने अवाम को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सुस्ती के खिलाफ खबरदार किया है। चाइना के तमाम इलाकों में अब सूरत हाल काबू में बताई गई है। कोरोना वायरस चाइना के वुहान से शुरू हुआ था। चाइना ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो पर इल्जाम लगाया है कि वो कोरोना वायरस के बारे में झूठ बोल रहे हैं। चाइना ने कहा कि अमेरिकी वजीर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा कि चाइना ने कोरोना वायरस की वबा के ताल्लुक से शफाफियत से काम लिया है। चाइनीज तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका और बाज़ दूसरे मुल्क कोविड-19 की वबा को सियासी रंग दे रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 की वबा को अमेरिका पर बदतरीन हमला करार दिया है। ट्रंप ने कहा कि इस वबा ने अमेरिका में 9/11 हमलों या दूसरी आलमी जंग के दौरान पर्ल हार्बर हमले से ज्यादा सख्त हमला किया है। पर्ल हार्बर में जापानियों के हमले के बाद ही अमेरिका दूसरी आलमी जंग में कूद पड़ा था। रशिया में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 11,220 केस नए सामने आए हैं। रशिया में रोजाना हजारों केस सामने आ रहे हैं। मुसलसल 5वें दिन मुल्क में 10,000 या उससे ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं। दारुल हुकूमत मॉस्को सबसे ज्यादा मुतासिर। रशिया में कोविड पॉजिटिव केसों की तादाद 1,77,000 से ज्यादा हो गई है। अब रशिया दुनिया का 5वां मुल्क है जो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। केसों के मामले में रशिया 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। इंडोनेशिया में 338 नए केस सामने आए हैं। मलेशिया ने कहा है कि मुल्क में 39 नए केसों के साथ कोविड पॉजिटिव केसेस 6,500 हो गए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए $4.7 बिलियन मदद की अपील की है ताकि लाखों जानें बचाई जा सकें और कमजोर मुल्कों की मदद की जा सके। 25 मार्च को आलमी इदारे ने $2 बिलियन मदद की अपील की थी। इसके बाद से अब तक आधी रकम हासिल हुई है। अंडर सेक्रेटरी जनरल ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स मार्क लूकॉक ने कहा कि दुनिया के गरीब मुल्कों में कोरोना वायरस सबसे ज्यादा तबाहकुन असरात छोड़ सकता है। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने बाज़ रियासतों में मईशतें खोलने के खिलाफ खबरदार किया है। गवर्नर एंड्रयू कोमो ने कहा कि बाज़ ऐसी रियासतें हैं जो इकोनॉमीज खोल रही हैं। मेरे ख्याल में ये गलती है। कोमो ने कहा कि न्यूयॉर्क में केसेस कम हो रहे हैं लेकिन अमेरिका के दूसरे इलाकों में केसेस बढ़ने लगे हैं। न्यूयॉर्क अब तक सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है जहां अमेरिका की 1/3 से ज्यादा कोविड मौतें हुई हैं। सऊदी अरब में कोविड-19 से 209 मौतों की तस्दीक की गई है। यूएई में 502 नए केस सामने आए हैं और 8 नई मौतें हुई हैं। बहरीन में पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान में हफ्ते से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया गया है। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी की मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए यह ऐलान किया और उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस तेजी से फैलने वाली बीमारी है और उसे रोकने के लिए समाजी दूरी ही सबसे असरदार हथियार है। पाकिस्तान में 9 मई से लॉकडाउन मरहलावार तौर पर खत्म किया जाएगा। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ खासतौर पर इंडिया में कोविड-19 की सूरत हाल के साथ आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। इसके अलावा आंध्रा में गैस आने की भी बात करेंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दुनिया भर से, मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। विशाखापट्टनम में केमिकल कंपनी से जहरीली गैस लीक, कई मौतें, सैकड़ों मुतासिर। भोपाल गैस सानहे की याद ताजा। सड़कों पर अफरा तफरी, कई औरतें और बच्चे बेहोश, मुंह से कफ निकलने लगा, दिलखराश मंजर देखे गए। प्लांट पर लॉकडाउन की वजह से तवज्जो नहीं दी जा रही थी, केमिकल रिएक्शन सानहे की वजह है। आंध्रा हुकूमत ने 1 करोड़ एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान, मोदी ने लिया सूरत हाल का जायजा, इंसानी हुकूक कमीशन की नोटिस। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस के केसों में कमी नहीं, अहमदाबाद और सूरत में 1 हफ्ते तक कोई नरमी नहीं दी जाएगी। जर्मनी में कोविड-19 की दूसरी लहर शुरू हो सकती है, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने दी वार्निंग। कोरोना वायरस अमेरिका पर 9/11 और पर्ल हार्बर से ज्यादा सख्त हमला है, ट्रंप का बयान। चाइना ने कहा अमेरिकी झूठ बोल रहे हैं। रशिया में रिकॉर्ड 11,000 से ज्यादा नए केस, ब्राजील में सदर के तर्जुमान कोविड पॉजिटिव पाए गए। हिंदुस्तान में लॉकडाउन और पाबंदियों के बावजूद कोरोना के केसेस काफी बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 3,000 केस रिकॉर्ड किए गए, जिसकी वजह से कोविड-19 पॉजिटिव मामला 53,000 से ज्यादा हो गए। हिंदुस्तान में मौतें 1,800 से ज्यादा हो गई। गुजरात के अहमदाबाद में लॉकडाउन सख्त कर दिया गया, जहां बेतहाशा केसेस सामने आ रहे हैं। इस लॉकडाउन के दौरान कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हफ्ते के दिन से सूरत में भी ऐसा ही लॉकडाउन किया जाएगा। अहमदाबाद में नीम फौजी दस्तों की इजाफी कंपनियों को तैनात कर दिया गया है। कल शाम तक अहमदाबाद में 4,425 केस रिकॉर्ड किए गए थे, जो रियासत के जुमला केसों यानी 6,625 केसों का एक बड़ा हिस्सा है। शहर में 277 मौतें भी हुई हैं। मरकजी हुकूमत तमाम सेक्टर्स के लिए एक माली पैकेज पर गौर कर रही है, एक सरकारी ओहदेदार ने यह बात बताई। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की वजह से 80 मौतें हुई हैं। इस दौरान वजीर सेहत हर्षवर्धन ने दावा किया कि हम आहिस्ता आहिस्ता कोरोना पर जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने समाजी दूरी को बरकरार रखने का मशवरा दिया। तमिलनाडु में शराब की दुकानें खोलने के खिलाफ बाज जगह एहतजाज किया गया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। बात करते हैं आंध्रा गैस सानहे की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के करीब गैस लीक होने का सानहा पेश आया, जिससे कम से कम 15 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग बीमार हुए। ये तादाद और ज्यादा भी हो सकती है। ये गैस LG पॉलीमर्स इंडस्ट्री नामी कंपनी से लीक हुई। सानहे के बाद इलाज के लिए सैकड़ों लोगों को अलग अलग हॉस्पिटल्स में शरीक किया गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से मुताल्लिक न्यूज एजेंसी UNI के नुमाइंदे वाजिदुल्लाह खान ने बताया कि इस वाक़े से भोपाल गैस सानहे की याद ताज़ा हो गई। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने इस गैस सानहे में मरने वालों के रिश्तेदारों के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके अलावा जो लोग वेंटिलेटर पर हैं उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो मामूली बीमार हैं और वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। దీనికి సంబంధించి చనిపోయిన ప్రతి కుటుంబానికి కూడా కంపెనీ వాళ్ళతో ఏ మేరకు రాబడతామో అది గవర్నమెంట్ గా మేము కింద మీద పడతాం. కంపెనీ ఇచ్చిన ఏ మేరకు ఇచ్చినా కూడా గవర్నమెంట్ అన్ని రకాలుగా కూడా ముందుండి ఆదుకుంటుంది. చనిపోయిన ప్రతి కుటుంబానికి కూడా ₹1 కోటి కాంపెన్సేషన్ కూడా డిక్లేర్ చేస్తా ఉన్నాం.
కంపెనీ వాళ్ళకు ఏ మేరకు వస్తుందో వస్తుంది, కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏ మేరకు వస్తుంది, మిగిలింది ప్రభుత్వం యాడ్ చేస్తుంది. కంపెనీతో ఏం మాట్లాడుకోవాలని ప్రభుత్వం మాట్లాడుకుంటుంది. కానీ చనిపోయిన ప్రతి కుటుంబానికి ₹1 డిక్లేర్ అయితే ఖచ్చితంగా చేస్తా ఉన్నాం. रियासत के डीजीपी गौतम स्वांग ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गैस लीक पर अब काबू पा लिया गया है। जुमेरात की सुबह ये सानहा पेश आया जब ज्यादातर लोग सो रहे थे। Been neutralized. The neutralizing agents were also sprayed. There was a lot of water spray being sprayed in the village so that quickly whatever remnant gases are there, that could be like disintegrated. One of the antidote is water. So drinking a lot of water, spraying of water is also one of the antidotes. So as of now, it's all normal. Situation is normal. Around 800 were there, but then many have been discharged. About 240 odd of them are still in the hospital. And I think in that the critical ward, about 20 of them are under ventilation and the oxygen support, because again, oxygen is something which again. Sir, weren't the safety protocols are taken care of? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ मीटिंग की और विशाखापट्टनम गैस सानहे की सूरत हाल का जायजा लिया। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन ने आंध्र प्रदेश और मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी की। बताया गया कि इस सानहे में स्टीरीन नामी गैस लीक हुई जो जहरीली गैस है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्विटर पर कहा कि विशाखापट्टनम की सूरत हाल पर करीबी नजर रखी जा रही है। उन्होंने मुतासरा लोगों के जल्द ठीक हो जाने की उम्मीद जाहिर की। मोदी ने ट्विटर पर कहा कि उन्होंने वज़ारत दाखिला के अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ओहदेदारों से बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी से बातचीत करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया और हर किस्म की मदद का यकीन दिलाया। नायब सदर वेंकैया नायडू ने, जिनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है, मरकजी वजीरों से राहत कामों के सिलसिले में बातचीत की। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आंध्र प्रदेश का वाक़या परेशान करने वाला है। उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट ओहदेदारों से बातचीत की। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी फौरी विशाखापट्टनम पहुंच गए। उन्होंने किंग जॉर्ज हॉस्पिटल का दौरा किया, जहां कई लोगों को इलाज के लिए शरीक किया गया है। आंध्र गैस लीक साने में कई बच्चे भी मुतासिर हुए। कई बच्चे सड़कों पर बेहोश देखे गए, जिन्हें उनके माँ बाप ने कंधों पर उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। दवाखानों में अफरा तफरी के मंजर देखे गए। कई औरतों और बच्चों को सड़कों पर पड़ा देखा गया, जिन्हें सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही थी और कई के मुंह से कफ निकल रहा था। इस वाक़े के वीडियोस भी सामने आए हैं जो दिलखराश हैं। 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी से गैस लीक हुई थी, जिसकी वजह से तकरीबन 3500 लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोग बीमार हुए थे और उसके असरात आज तक महसूस किए जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने कहा कि सूरत हाल काबू में है। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि सरकारी मशीनरी फौरी हरकत में आ गई और लोगों को मुतासरा इलाकों से बाहर निकाला गया। इस दौरान गैस के असर को कम करने के लिए गुजरात से फौरी एक केमिकल रवाना किया गया। इस सानहे की वजह से खुसूसी ट्रेनें मुतासर हुई जो कोविड-19 से फंसे हुए मजदूरों के लिए चलाई जा रही थी। विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों ने अवाम से कहा कि वो घरों में रहें और एहतियाती कदम उठाएं। ग्रेटर वाइजाग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर जी गिरिजना ने अवाम से कहा कि वो अपने नाक और आंखों को गीले कपड़े से ढांक कर रखें। ओहदेदार ने बताया कि मरने वालों की तादाद और ज्यादा भी हो सकती है। न्यूज एजेंसी AFP ने, जो एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, बताया कि 5000 टन के 2 टैंकों से गैस लीक हुई, जिन पर कोरोना और लॉकडाउन की वजह से कई दिनों से तवज्जो नहीं दी जा रही थी। ऐसा अंदेशा है कि कई लोग ऐसे होंगे जो घरों में बेहोश होंगे। ये प्लांट विशाखापट्टनम के करीब एक गाँव में है। ओहदेदारों ने बताया कि गैस लीक एक केमिकल रिएक्शन की वजह से हुई। LG पॉलीमर्स कंपनी साउथ कोरिया की कंपनी है। 1984 में भोपाल गैस का सानहा जिस प्लांट में पेश आया था वो अमरीकी कंपनी थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक दरखास्त दाखिल करते हुए आंध्र गैस सानहे की तहकीकात का मुतालबा किया गया। इराकी पार्लियामेंट ने मुस्तफा अल काज़मी को वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से चुन लिया है। उन्हें अमेरिका की ताईद हासिल है और वो एक साबिक इंटेलिजेंस चीफ हैं। वो एक ऐसे वक्त वज़ीर-ए-आज़म बने हैं जब और मसाइल के अलावा उन्हें कोरोना वायरस की सूरत हाल से निमटना है। पार्लियामेंट ने 22 वज़ीरों में से 15 को मंजूरी दे दी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस की करारदाद को वीटो कर दिया जिसमें ईरान के साथ जंग करने के उनके इख्तियारात को कम किया गया था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने वीटो का इस्तेमाल किया क्योंकि यह करारदाद कानून और हक़ाइक़ की गलतफहमियों पर मबनी है। ईरान ने कहा है कि इस साल जुमअतुल विदा के मौके पर ईरान और दूसरे मकामात पर फ़लस्तीन के हक में काम करने वाले समाजी कारकुन और वॉलंटियर्स एक अलग तरीके से कुद्स डे मनाएंगे। इस मौके पर ऑनलाइन प्रोग्राम रखे जाएंगे क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आम जिंदगी मुतासिर है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। विशाखापट्टनम में केमिकल कंपनी से जहरीली गैस लीक, कई मौतें, सैकड़ों मुतासिर। भोपाल गैस सानहे की याद ताजा। सड़कों पर अफरा तफरी, कई औरतें और बच्चे बेहोश, मुंह से कफ निकलने लगा, दिलखराश मंजर देखे गए। प्लांट पर लॉकडाउन की वजह से तवज्जो नहीं दी जा रही थी, केमिकल रिएक्शन सानहे की वजह है। आंध्रा हुकूमत ने 1 करोड़ एक्सग्रेशिया का किया ऐलान, मोदी ने लिया सूरत हाल का जायजा, इंसानी हुकूक कमीशन की नोटिस। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस के केसों में कमी नहीं, अहमदाबाद और सूरत में 1 हफ्ते तक कोई नरमी नहीं दी जाएगी। जर्मनी में कोविड-19 की दूसरी लहर शुरू हो सकती है, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने दी वार्निंग। कोरोना वायरस अमेरिका पर 9/11 और पर्ल हार्बर से ज्यादा सख्त हमला है, ट्रंप का बयान। चाइना ने कहा अमेरिकी झूठ बोल रहे हैं। रशिया में रिकॉर्ड 11,000 से ज्यादा नए केस, ब्राजील में सदर के तर्जुमान कोविड पॉजिटिव पाए गए। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें और अपने घरों पर रहें। अल्लाह हाफ़िज़।